भाई, क्या तूने कभी गौर किया है कि तुझे गुस्सा कब आता है? जब कोई सड़क पर कट मार दे, जब बॉस फालतू की चिक चिक करे, या जब कोई रिश्तेदार चुभती हुई बात बोल दे। तुझे लगता है कि गुस्सा आना नेचुरल है, पर सच तो यह है कि तूने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है। जब भी तू अपना आपा खोता है, तू एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा होता है जहां तू अपने दिमाग की चाबी किसी बेवकूफ को सौंप देता है। समाज तुझे कहेगा कि गुस्सा दबाओ, गहरी सांस लो या 10 तक गिनो, पर यह सब झूठ है। असली ताकत गुस्सा कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में है जहां तुझे किसी की बदतमीजी महसूस ही ना हो। आज मैं तुझे उस ठंडे अलगाव के बारे में बताऊंगा जिससे तू किसी के भी उकसावे पर बिल्कुल शून्य महसूस करेगा। गुस्सा असल में तब आता है जब तेरा अहंकार अपनी एक नाजुक छवि को बचाने की कोशिश करता है। तुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुझे डर होता है कि सामने वाले की बात कहीं सच न हो या उसकी राय तेरी असलियत न बन जाए। समझ ले भाई, गाली या अपमान कोई हथियार नहीं है, वो एक न्योता है। सामने वाला तुझे कीचड़ में उतरकर लड़ने का न्योता दे रहा है। 1809 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने मंत्री टैलीरैंड पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसकी वफादारी और सम्मान पर सवाल उठा रहा था। टैलीरैंड बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसके चेहरे पर कोई फर्क ही न पड़ा हो। नेपोलियन के जाने के बाद टैलीरैंड ने बस इतना कहा, कितने दुख की बात है कि इतना महान आदमी इतना बदतमीज है। उस कमरे में असली ताकत किसके पास थी? चिल्लाने वाले सम्राट के पास या उस मंत्री के पास जो उसे एक नमूने की तरह देख रहा था? जब तू प्रतिक्रिया करता है, तू सामने वाले को अपने बराबर खड़ा कर देता है और उसे यह शक्ति दे देता है कि वो तेरी धड़कन बढ़ा सके। तू उनके लिए खून बहाना बंद कर भाई। साइंस कहती है कि जब तुझे गुस्सा आता है तो तेरे दिमाग का एक हिस्सा तेरे तर्क वाले हिस्से पर कब्जा कर लेता है। तू उस वक्त बायोलॉजिकल तौर पर बेवकूफ बन जाता है। जो लोग तुझे उकसाना चाहते हैं, वो बस ये देखना चाहते हैं कि क्या वो तुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। अगर तू गुस्सा हो गया तो तू उनकी गुलामी करने लगा। विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कैंपों के नरक से बचकर आए थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, किसी घटना और तेरे जवाब के बीच में एक गैप या खाली जगह होती है और उसी गैप में तेरी असली आजादी छिपी है। आम इंसान उस गैप को खत्म कर देता है और एक जानवर की तरह तुरंत प्रतिक्रिया करता है। तुझे उस गैप को बड़ा करना है। जब कोई तुझ पर चिल्लाए तो उसे ऐसे देख जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज को उल्टी करते हुए देखता है। डॉक्टर उल्टी पर गुस्सा नहीं होता, वो समझता है कि ये बीमारी का एक लक्षण है। सामने वाला अपनी कमजोरी और अपना घटिया दिन तुझ पर उगल रहा है, तू उस लक्षण पर गुस्सा क्यों हो रहा है? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि बुरे लोगों से भागना नामुमकिन है, पर अपनी खुद की बुराई से भागना मुमकिन है। जब कोई तेरी बेइज्जती करे तो वो तुझे एक सौदा ऑफर कर रहा है कि मैं बेवकूफ की तरह बर्ताव करूंगा और बदले में तू भी अपनी शांति खोकर बेवकूफ बन जा। इस सौदे पर हस्ताक्षर मत कर। उसे एक लैब के चूहे की तरह देख जो अपने पहिए पर पागलों की तरह घूम रहा है। अगर कोई कुत्ता तुझ पर भौंके तो क्या तू भी 4 पैरों पर झुककर वापस भौंकेगा? नहीं ना। तो जब कोई मानसिक रूप से कमजोर इंसान तुझे गाली दे और तू गुस्सा हो जाए, तो तू भी उस कुत्ते पर वापस भौंक रहा है। गुस्सा इस भ्रम से पैदा होता है कि तू दूसरों के व्यवहार को बदल सकता है। हकीकत यह है कि तू किसी की सोच नहीं बदल सकता, और जब तू हकीकत को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा तो हकीकत तुझे तोड़ देगी। रोमन नेता केटो के चेहरे पर एक बार उसके दुश्मन ने थूक दिया था। केटो न तो चिल्लाया, न ही उसने हथियार उठाया। उसने बस शांति से अपना चेहरा पोंछा और कहा, मैं सबको बताऊंगा कि लोग गलत कहते हैं कि तू अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक और बार किसी ने उसे मारा, और जब वो बाद में माफी मांगने आया तो केटो ने उसे पहचानते हुए कहा, मुझे तो याद ही नहीं कि मुझे किसी ने मारा था। यह कमजोरी नहीं थी भाई, ये एक किला था। किसी के वार को स्वीकार करने का मतलब है कि तूने उसे अपने बराबर मान लिया। जब तू कहता है कि तूने मुझे गुस्सा दिलाया, तो तू अपनी हार मान रहा है। तू दुनिया को बता रहा है कि तेरा मानसिक संतुलन इतना सस्ता है कि कोई भी उसे बिगाड़ सकता है। गुस्सा ताकत की नहीं, कमजोरी की निशानी है।
सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जिनका गुस्सा नाक पर होता है, बल्कि वो होते हैं जिनके पास बेहिसाब धैर्य होता है। जब तुझे गुस्सा महसूस हो तो अपने शरीर के साथ एक खेल खेल। गुस्सा आने पर तेरा दिल तेज धड़कता है और हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि तेरा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए एक तरीका आजमा। नाक से 2 बार तेजी से सांस अंदर ले, फेफड़े पूरी तरह भर ले और फिर मुंह से लंबी और धीरे धीरे सांस छोड़। ये तेरे शरीर का किल स्विच है जो दिल की धड़कन को तुरंत कम कर देता है। जब सामने वाला तुझे उकसा रहा हो तब तू धीरे धीरे ये सांस ले। वो चिल्लाएगा और तू और शांत होता जाएगा। जानवर की दुनिया में शिकारी कभी हड़बड़ाता नहीं, सिर्फ शिकार घबराता है। जब तू अपनी सांसें धीमी कर लेता है तो तू सामने वाले के दिमाग को संकेत देता है कि वो तेरे लिए कोई खतरा ही नहीं है। ये शांति उसे अंदर से जला देगी। तुझे अपना ध्यान एक मुद्रा की तरह देखना होगा। हर रोज तेरे पास बहुत सारी दिमागी दौलत होती है और रास्ते में तुझे भावनात्मक भिखारी मिलते हैं। वो पैसे नहीं मांगते, वो तेरी प्रतिक्रिया मांगते हैं। जब तू गुस्सा होता है तू अपनी तिजोरी खोलकर उन्हें अपना सोना दे रहा होता है। उन लोगों को अपनी शांति क्यों दान में दे रहा है जो अपना खुद का दिमाग नहीं संभाल सकते। जूलियस सीजर को जब समुद्री डाकुओं ने पकड़ा तो उसने गुस्सा होने के बजाय उन पर हंसा। उसने डाकुओं को आदेश दिया कि जब वो सो रहा हो तो वो चुप रहें, और उसने उनसे वादा किया कि आजाद होने के बाद वो उन सबको सूली पर चढ़ा देगा। उसने बिना गुस्से के शांति से अपना वादा निभाया और उन्हें खत्म कर दिया। गुस्सा कमजोरों का नाटक है, जबकि असली खतरा कभी शोर नहीं मचाता। मनोविज्ञान में एक टर्म है प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। जब कोई इंसान अंदर से सड़ रहा होता है और खुद से नफरत करता है तो वो उस जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे एक शिकार चाहिए होता है जिस पर वो अपनी गंदगी डाल सके। वो तुझे गाली देगा या नीचा दिखाएगा ताकि तू भी वही नफरत और गुस्सा महसूस करे जो वो कर रहा है। अगर तू गुस्सा हो गया तो उसका डेटा ट्रांसफर पूरा हो गया और तू उसके कचरे का ढेर बन गया। इससे बचने का तरीका है उस पर तरस खाना। उसकी हालत पर तरस खा, जैसे तू किसी बीमार जीव को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देख रहा हो। खुद से पूछ कि ये इंसान अंदर से कितना दुखी होगा कि इसे जिंदा महसूस करने के लिए ऐसी हरकतें करनी पड़ रही हैं। जैसे ही तू दया के चश्मे से देखेगा, तेरा गुस्सा गायब हो जाएगा। अगर सामने वाला तुझे घेर ले और बहस करने पर मजबूर करे, तो तू सहमत होने का एक तरीका इस्तेमाल कर। यह दिमागी जूडो है। अगर कोई कहे तू बहुत घमंडी है तो बचाव मत कर। बचाव का मतलब है कि तूने उसे अपना जज मान लिया। इसके बजाय शांति से उसकी आंखों में देख और कह, तू बिल्कुल सही है। मैं अपनी तरक्की को लेकर बहुत जुनूनी हूं और मेरी प्राथमिकता खुद की लाइफ है। अब बता आगे क्या। तूने उसका हथियार छीन लिया और उसे वापस थमा दिया। सामने वाले का दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तू शर्मिंदा होगा या लड़ेगा। जब तू अपनी कमियों को खुद स्वीकार कर लेता है तो किसी के पास तुझे दबाने के लिए कोई चारा नहीं बचता। अंत में भाई, तुझे अपने अहंकार को मारना होगा। अहंकार तेरे सीने पर बना एक निशाना है। जितना बड़ा अहंकार होगा, लोग उतने ही निशाने लगाएंगे। अगर तू वाकई अजेय बनना चाहता है तो अपनी वैल्यू के बारे में दुनिया की राय पर निर्भर होना छोड़ दे। मार्क ऑरेलियस महंगी वाइन को सिर्फ सड़ा हुआ अंगूर का रस कहते थे। तू भी अपमान को सिर्फ हवा की गूंज देख। एक बेवकूफ इंसान अपने वोकल कॉर्ड्स हिलाकर हवा में कुछ आवाजें निकाल रहा है। क्या तू उस हवा की वजह से अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेगा? उन लोगों की राय की परवाह क्यों करना जिनका तू सम्मान ही नहीं करता? जब तू दुनिया से सही पहचान मिलने की उम्मीद छोड़ देगा, तभी तू आजाद होगा। अगली बार जब कोई तुझे उकसाए तो लड़ने के बजाय ये तरीका अपना, अपनी सांसें धीमी कर और उसे एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक नमूने की तरह देख। असली ताकत किसी को तबाह करने में नहीं है, बल्कि किसी को तुझे तबाह करने की कोशिश करते देख बिल्कुल कुछ भी महसूस न करने में है। तू एक शून्य बन जा भाई, और उस शून्य में तुझे अपना पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। भाई, अगर तू थक गया है इन बेवकूफ़ों को अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल देने से, तो यह कठपुतली वाला खेल अब खत्म कर।
अगर भीड़ से अलग होकर असली स्तर पर कदम रखना है तो अभी शामिल हो जा, क्योंकि बाकी दुनिया सिर्फ मोहरा है। सब्सक्राइब कर और अजय बन।